प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है क्लास 10th में हम हिंदी लेकर आए हैं गद्यखंड चैप्टर 8 जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में बच्चों जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। जो पंडित बिरजू महाराज थे वो किस कला से संबंधित है आपको बताना है। ए नाट्य कला से, बी नृत्य कला से, सी संगीत कला से और डी चित्रकला से। बच्चों ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नृत्य कला से, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। ठीक है, जो बिरजू महाराज हैं वो किस घराने से आते हैं आपको बताना है। ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी जयपुर, डी कानपुर। तो बच्चों बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, लखनऊ से। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। ठीक है, एंड जीत जीत में निरखत हूँ ये किस विद्या की रचना आपको बताना है। ए व्यक्ति चित्र, बी निबंध, सी आत्मकथा, डी साक्षात्कार। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है तो साक्षात्कार है यह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी की प्रसाद क्यों मांगे थे। ठीक है, जो बिरजू महाराज के बाबूजी थे और हनुमान जी की प्रसाद क्यों मांग रहे थे आपको बताना है। ए नौकरी मिलने हेतु, बी नौकरी छूटने हेतु, सी नित्य में सफलता हेतु, डी बालक स्वास्थ्य हेतु। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी छूटने हेतु। नौकरी जब छूट गया था तब जो है बिरजू महाराज बाबूजी से क्या मांग रहे थे, हनुमान जी की प्रसाद मांग रहे थे। ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, इन जो बिरजू महाराज जी थे उनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ए शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, सी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, डी शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। आपको बताना है आंसर क्या होगा बच्चों। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए आप लोग। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले जो है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ठीक है, यानी बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जो महाराज नवाब साहब को क्या आ गए थे, पसंद आ गए थे आपको बताना है। ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब 6 साल के बिरजू महाराज जी थे तब जो है नवाब साहब क्या आ गए थे, इनको पसंद आ गए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस मैजिक स्कूल किनका था। ठीक है, आपको बताना है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस मैजिक स्कूल किनका था। ए निर्मला जी का, बी बिमला जी का, सी श्यामा जी का और डी प्रतिभा जी का। तो बच्चों 7 का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, निर्मला जी का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। यानी बिरजू महाराज की जब बाबूजी की मृत्यु हुआ था उस टाइम बिरजू महाराज का जन्म कितने वर्ष का हुआ था, चाहे कितने वर्ष के थे इसके बारे में आपको बताना है। ए 9 साल का, बी 10 साल का, सी 6 साल का और डी 9.5 साल का। बताइए बच्चों क्या होगा 8 का आंसर, अगर आप लोगों को जानकारी है तो बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 9.5 साल के। यानी जब 9.5 साल के बिरजू महाराज जी थे तब इनके बाबूजी की क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। यानी बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे कि इनकी शादी हो गई थी। ए 18 वर्ष में, बी
19 साल में, सी 20 साल में और डी 21 साल में। तो बच्चों आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 18 साल में। यानी जब बिरजू महाराज 18 साल के थे तो इनकी शादी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ठीक है, यानी इनके बिरजू महाराज जी जो थे, ठीक है, याद रखना, जो बिरजू महाराज जी थे अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे आपको बताना है। ए मैनपुरी में, बी इंद्रपुरी में, सी देवपुरी में, डी जनकपुरी में। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मैनपुरी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ठीक है, यानी कितने साल के बिरजू महाराज के बाबूजी थे आखिरी प्रोग्राम करते समय आपको बताना है। ए 53 साल, बी 54 साल, सी 55 साल, डी 56 साल। तो बच्चों 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 54 साल। यानी 54 साल के थे तब जो है आखिरी प्रोग्राम किए थे बिरजू महाराज के बाबूजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की तरफ देखते हैं। बिरजू महाराज किसके प्रवाची बन गए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि जो बिरजू महाराज जी हैं वह किसके प्रवाची बन गए हैं। ए राजस्थानी नृत्य, बी शास्त्रीय संगीत, सी कथक और डी भांगड़ा। बताइए बच्चों 12 के आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बच्चों, कथक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी, किन से मिली थी? ठीक है, यानी बिरजू महाराज को जो तालीम था वो किन से मिली थी। ए माताजी से, बी पिताजी से, सी पड़ोसी से, डी मित्र से। तो बच्चों याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिताजी। यानी बिरजू महाराज को तालीम किसने सिखाया था? तो पिताजी सिखाए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रसीम वाजपेयी संपादक है, यानी रसीम वाजपेयी किसके संपादक है? ए नटरंग पत्रिका की, बी रंगकर्म पत्रिका की, सी नटराज पत्रिका की और डी रंगमंच पत्रिका की। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, नटरंग पत्रिका की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी, याद रखना यहाँ पर बाबूजी होगा, बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप कितनी राशि अर्पित की? यानी बिरजू महाराज जी को जो है गांधा बांधे थे कौन? इनके बाबूजी, तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है याद रखना बच्चों, गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपये राशि उनको मिला था? ए 200 रुपया, बी 300 रुपया, सी 400 रुपया और डी 500 रुपया। तो बच्चों 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 500 रुपया। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिरजू महाराज की शिष्या है, यानी बिरजू महाराज की शिष्या कौन है आपको बताना है। ए रेशमी वाजपेयी, बी रसीम वाजपेयी, सी रेशमा वाजपेयी और डी कल्पना वाजपेयी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी बिरजू महाराज की शिष्या कौन है बच्चों? तो कल्पना वाजपेयी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की तरफ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? ए 27 साल की उम्र में, बी 31 साल की उम्र में, सी 29 साल की उम्र में, डी 30 साल की उम्र में। यानी बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार होता है उनको कब मिला था आपको बताना है और कितने उम्र में मिला था। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बताइए इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 17 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फाइनल ए 27 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बिरजू महाराज के शागिर्द है, यानी बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है आपको बताना है। ए सरस्वती, बी भानुमति, सी सरस्वती और डी स्वाति। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, सरस्वती। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 नंबर। गांधा बांधना का अर्थ क्या होता है? यानी गांधा बांधना का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। ए दीक्षित करना, बी दक्षिणा देना, सी सूता बांधना और डी गोद लेना। तो बच्चों 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, दीक्षित करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रसीम वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी क्या है आपको बताना है। ए नित्य कंगना,
बी अभिनेत्री, सी गायिका और डी कवित्री। बताइए बच्चों 20 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नित्य अंगना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि जो शंभू महाराज जी थे, ठीक है, जो शंभू महाराज वो बिरजू महाराज के कौन थे? ए मौसा, बी भाई, सी पिता, डी चाचा। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर इसका? बताइए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता या चाचा? 21 का आंसर बताइए करेक्ट बच्चों क्या होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, चाचा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पंडित बिरजू महाराज है, यानी पंडित बिरजू महाराज क्या थे? ए गायक, बी लेखक, सी नर्तक, डी कहानीकार। बताइए बच्चों, अगर आप लोग आंसर पता है तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। तो पंडित बिरजू महाराज क्या थे बच्चों? तो नर्तक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग जो है पत्रिका ये किससे संबंध रखता है? ए नाटक से, बी रंगकर्म से, सी कहानी से, डी खेल जगत से। तो बच्चों नटरंग पत्रिका का संबंध किससे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी रंगकर्म से। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? ठीक है, यानी बिरजू महाराज का जो है साक्षात्कार जो था वो किसने लिया था? ए रचना, बी सरस्वती, सी दीपा और डी रसीम वाजपेयी। बताइए बच्चों 24 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रसीम वाजपेयी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? जो पंडित बिरजू महाराज जी थे वो किस लड़के को डांस सिखाते थे आपको बताना है। ए राधे श्याम बगला को, सी गौरी शंकर बगला को, सी सीताराम बगला को, डी राधा मोहन बगला को। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सीताराम बगला को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ठीक है, यानी इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ए सरस्वती, बी अनुराधा, सी दुर्गा, डी रसीम वाजपेयी। तो बच्चों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अनुराधा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? जो पंडित बिरजू महाराज जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए इलाहाबाद में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी पटना में। तो बच्चों पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? आपको बताना है कि जो पंडित बिरजू महाराज थी इनकी गुरुआइन कौन थी। ए उनकी माँ, बी उनकी चाची, सी उनकी बहन, डी उनकी मौसी। तो बच्चों 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, उनकी माँ। चलिए देखते हैं 29 नंबर। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यानी बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ आपको बताना है। ए 1965 ईस्वी में, बी 1968 ईस्वी में, सी 1970 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। बताइए बच्चों 29 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, 1965 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यानी पंडित जो बिरजू महाराज जी थे इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ए 4 जनवरी 1938 में, बी 4 फरवरी 1938 में, सी 4 मार्च 1938 में, डी 4 अप्रैल 1938 में। तो बच्चों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 4 फरवरी 1938 में जो है पंडित बिरजू महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? ठीक है, यानी बिरजू महाराज की जो प्रारंभिक नृत्य जो होगा, यहाँ पर नृत्य होगा, ठीक है, यहाँ पर नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? ए पिताजी से, बी माताजी से, सी कपिला जी से, डी इनमें से सभी। तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कपिला जी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में
परंपरागत आ गए, यहाँ पर आ लिखना, परंपरागत आ गए। ए 7 वर्ष की, बी 8 वर्ष की, सी 9 वर्ष की और डी 10 वर्ष की। बच्चों 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 8 वर्ष। यानी जब 8 वर्ष के बिरजू महाराज जी थे तब इनको नृत्य कला में परंपरागत क्या गए थे, इनके पास नॉलेज आ चुका था। ठीक है, देखिए 33 नंबर, बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे, इनको बताना है कि जो बिरजू महाराज जी थे इनके पिताजी क्या थे। ए प्रसिद्ध संगीतज्ञ, बी प्रसिद्ध नाटककार, सी प्रसिद्ध कला प्रेमी और डी प्रसिद्ध नर्तक। याद रखना 33 के आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, प्रसिद्ध नर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 24, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, यानी बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी आपको बताना है। ए दुर्गा, बी अनुराधा, सी रसीम, डी रमा। तो बच्चों 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, रसीम वाजपेयी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। ठीक है, यानी बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका महत्वपूर्ण योगदान था आपको बताना है। ए पिताजी का, बी माताजी का, सी कपिला जी का और डी इनमें से किसी का नहीं। तो बच्चों 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी करेक्ट, कपिला जी का। तो बच्चों चैप्टर 8 में टोटल 35 ऑब्जेक्टिव था और VVI ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम में जो है इस चैप्टर से जो है एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया है और पूछता भी है। ठीक है, तो आप लोग जो है 3500 क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और रिवीजन कीजिए और टेस्ट मारिए और आप लोग को खुद पता लग जाएगा कि हमारा जो है कितना सही हो रहा है और कितना हम लोग तैयारी किए हैं। अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों को बच्चों चैप्टर 9 का आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।